बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट्स नॉलेज। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पास्ट पेपर ऑफ जूनियर पेट्रोल ऑफिसर। अब रिसेंटली JPO की आई थिंक 2100 सीट्स आई हुई हैं, तो उस हवाले से उसका एक लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसको आज हम सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले इसका इंग्लिश पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 10 माइल्स डैश आ लॉन्ग वे टू वॉक। आर बीइंग इज नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैव बीन टाइटेंड अप इन ऑल डैश एरियाज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेंसिटिव। क्वेश्चन नंबर 3, जॉन डैश फोर्स हिमसेल्फ टू वर्क ऑन टेल लेट इन द नाइट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वुड। द इंसेक्ट्स आर अ ग्रेट न्यूसेंस फॉर अस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फॉर अस। उसके बाद है जी कि वन ऑफ 3 ब्रदर्स सैम इज डैश। अब याद रखिएगा, जहाँ पे हम दो बंदों को आपस में कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे लगाएंगे सेकंड फॉर। तो जहाँ पे हम किसी एक को सबसे प्रेफर करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? थर्ड फॉर। तो यहाँ पे 3 है, जो सैम है वो सबसे क्या है? टॉलेस्ट। तो इसका क्या होगा? थर्ड फॉर्म टॉलेस्ट आएगा यहाँ पे। उसके बाद है जी द कैशर डैश द मनी एंड साइन अ रेसिपिएंट फॉर इट। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? काउंटेड। क्वेश्चन नंबर 7, आई वांट अ प्लेस वेयर आई कैन वर्क विदाउट। इसका क्या होगा? इंटरप्शन। इंटरप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। माई फिंगर इज स्टिल डैश वेयर आई कॉट इट इज द डोर यस्टरडे। इसका क्या होगा? सोर। इट इज अ मार्बल वॉल डैश नो बेल्स। इसका क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन इज एफिस, ऑप्शन बी। द न्यू ओनर्स ऑफ पेपर चेंज्ड डैश कंप्लीटली। इसका क्या होगा? लेआउट। द कैंडिडेट इनएक्सपीरियंस एंड नर्वस वाज हैकल्ड। अब यहाँ पे इनएक्सपीरियंस क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। द टूरिस्ट आस्क्ड द गाइड द वे। अब द गाइड यहाँ पे क्या होगा? द गाइड यहाँ पे होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दिस वीक वी आर एक्सपेक्टिंग विजिटर्स। अब दिस वीक ग्रामर के रूप से क्या है? ये है नाउन फ्रेज। सीइंग इज बिलीविंग। ठीक है, बिलीविंग यहाँ पे क्या होगा? गेरेंट। उसके बाद है जी द वर्कमैन सीम्स वेरी कैपेबल। अब कैपेबल यहाँ पे क्या है? कम्प्लीमेंट। हेलो व्हाट आर यू डूइंग देयर। अब हेलो यहाँ पे ग्रामर के रूप से क्या है? ये है इंटरजेक्शन। मेक है वाइल द सन शाइन। अब वाइल यहाँ पे क्या होगा? कॉन्जुगेशन। दिस इज गुड इनफ। क्वेश्चन नंबर 20, आई लाइक द न्यू बुक। अब न्यू ग्रामर के रूप से क्या है? ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। उसके बाद पार्ट 2, जर्नल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर इन पाकिस्तान डे परेड ऑन 23 मार्च 2019। अब 23 मार्च 2019 को पाकिस्तान डे पर जो गेस्ट थे वो कौन थे? तो वो थे महातीर मोहम्मद। अब महातीर मोहम्मद कौन है? ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। यूँ भी सवाल आ सकता है कि हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, तो महातीर मोहम्मद। अब यूँ भी आ सकता है
कि कैपिटल ऑफ मलेशिया, तो मलेशिया का जो कैपिटल है वो क्या है, कोलालमपुर। क्वेश्चन नंबर 22, विच कंट्री सेंट इट्स आर्मी बैंड इन पाकिस्तान डे परेड ऑन 23 मार्च 2018। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, जॉर्डन। जॉर्डन मीन्स उर्दन। हु इज़ द चेयरमैन सेनेट इन पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब क्या है, सादिक सिंजरानी। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ द कमांडर ऑफ द मिलिट्री अलायंस ऑफ 39 मुस्लिम कंट्रीज़। ठीक है, जो 39 ममालिक हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनमें एक मिलिट्री अलायंस है, उसका जो कमांडर कौन है वो है जनरल राहिल शरीफ। उसके बाद 25, यूएस प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड फॉर। यूएस जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है, सदर होता है, वो कितने साल के लिए इलेक्ट होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 4 ईयर। ठीक है, पाकिस्तान में 5 साल के लिए इलेक्ट करते हैं और यूएस में 4 साल के लिए। उसके बाद है जी, हु इज़ द क्राउन प्रिंसेस ऑफ सऊदी अरेबिया, कि जो सऊदी अरेबिया है उसका बादशाह कौन है। ठीक है, हुक्मरान कौन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, मोहम्मद बिन सलमान। उसके बाद है जी, करंटली हु इज़ द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन यूएनओ, कि अभी मौजूदा दौर में यूएनओ में पाकिस्तान का परमानेंट नुमाइंदगी करने वाला कौन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, मलिहा लोधी। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम इज रिटन बाय। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम एक बुक है। ठीक है, ये किताब लिखी किसने है, तो ये किताब को किसने लिखा है, डॉक्टर हमीदुल्ला। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी इन यूके एट प्रेजेंट, के मौजूदा वक्त में यूके में थर्ड, ठीक है, के लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, तो वो है लिबरल डेमोक्रेट। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट ऑफ चाइना। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इट इनक्लाउड्स सी पैक। अब यूँ भी आ सकता है कि सी पैक स्टैंड फॉर पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके बाद यूँ भी आ सकता है कि OBOR स्टैंड फॉर, तो क्या होगा, वन बेल्ट वन रोड। तो ये एक मुआहदा है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ WTO। ठीक है, ये क्या है, यूँ भी आ सकता है कि WTO स्टैंड फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो पाकिस्तान इसका मेंबर कब बना था, ये बना था 1995 में बना था। क्वेश्चन नंबर 32, मीर तकी मीर वाज आ, कि मीर तकी मीर एक है, तो ये क्या है, उर्दू शायर हैं, उर्दू पोएट। उसके बाद है जी कि फाइनल मैच ऑफ PSL4 वाज प्लेड इन, कि जो PSL4 2019 में जो फाइनल मैच था वो कहाँ खेला गया था, कराची में। ठीक है जी, अब यूँ भी आ सकता है कि किन के दरमियान खेला गया था, तो उसमें विनर कौन था, उसमें रनर अप कौन था। तो ये सवाल भी आप देख लेंगे उसमें से। अगला क्वेश्चन है 34, पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड रिटन बाय। अब पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड, ये एक बुक है, ये किसने लिखी है, ये किताब लिखी है क्रिस्टोफी ने। उसके बाद है जी 35 क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2018 इज़ टू बी होस्टेड बाय। ठीक है, कि 2018 का जो वर्ल्ड कप था किसने होस्ट किया था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, रशिया। ठीक है, अब ये तो पास्ट पेपर है ना, अब इसमें ये सवाल भी आ सकता है कि 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था कहाँ खेला गया था, उसका फाइनल कब हुआ था, और फाइनल में कौन कौन सी टीमें थीं, और वो वर्ल्ड कप फाइनल मैच किसने जीता था। तो यूँ भी आ सकता है। उस पर यूँ सवाल भी बन सकता है कि जो नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे हेल्ड होगा। तो ये सवाल भी आप आ सकते, यूँ भी सवाल आ सकते हैं, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद है जी 36 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट रिपब्लिक। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, जॉर्डन। जॉर्डन इज नॉट अ रिपब्लिक। 37, हु वन द
2017 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। तो ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीता था, किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ जीता था। ठीक है जी। उसके बाद है 38 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सार्क। अब सार्क में कितने ममालिक हैं? 8 ममालिक हैं। ठीक है। अब यूँ भी आ सकता है कि सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 39, इन 2018 पाकिस्तान सेनेट इलेक्शन वर हेल्ड फॉर। ठीक है। अब 2018 की बात हो रही है, अब 2024 में भी सेनेट के इलेक्शन होने हैं, तो उस वाले से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये तब की बात है, तो उसमें 52 सीट। पाकिस्तान सेनेट इलेक्शन 2018 वाज हेल्ड ऑन, तो ये 2 मार्च। 41 क्वेश्चन, द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इन पाकिस्तान इज। ठीक है, कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, तो वो कितने साल के लिए इलेक्ट होता है? 5 ईयर के लिए। अब इसमें यूँ भी आ सकता है, जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता है ना, तो उसके लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 35। ठीक है। एमएनए के लिए 25 है, प्राइम मिनिस्टर के लिए 35 है, और प्रेसिडेंट के लिए 45। क्वेश्चन नंबर 42, द टेन्योर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो ये भी क्या है? 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 43, द फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बेस वर हेल्ड इन 1970। ठीक है, कि पाकिस्तान में जो पहले जनरल इलेक्शन कब हुए थे? 1970 में हुए थे। पाकिस्तान लास्ट सेंसस वाज हेल्ड इन, तो पाकिस्तान में लास्ट मरदमशुमारी कब हुई? अब यहाँ पे 2017 है। ठीक है। अगर हम अब की बात करें तो वो 2023। अकॉर्डिंग टू द वन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सेंसस शुड बी हेल्ड आफ्टर एवरी। ठीक है, कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो पाकिस्तान में मरदमशुमारी होगी ना, वो कितने साल बाद होगी? तो वो हर 10 साल बाद होगी। तो पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी 1951 में और लास्ट 2023 में। वैन पाकिस्तान बिकेम फुल मेंबर ऑफ आसियान। ठीक है, आसियान, पाकिस्तान आसियान का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो नेवर। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? सिकंदर मिर्ज़ा। तो याद रखिएगा, जो सिकंदर मिर्ज़ा है ना, ये पाकिस्तान के लास्ट गवर्नर जनरल हैं और फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं। और पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? कैद आज़म। क्वेश्चन नंबर 48, फेमस मुस्लिम किंग ऑफ इंडिया कुतुबुद्दीन ऐबक टॉम इज इन। ठीक है, उनका मज़ार कहाँ पे है? लाहौर में है। क्वेश्चन नंबर 49, मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड सिंध एंड मुल्तान इन, के भी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान को कब फतह किया? कब इन पे हमला किया? 712 में। क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई, कि सिंध बम्बई से कब अलग हुआ था? 1936 में हुआ था। 51 क्वेश्चन, विच सूरा ऑफ होली कुरान प्रोहिबिट्स मुस्लिम फ्रॉम बैक बीटिंग। ठीक है, सूरतुल हुजरात। क्वेश्चन नंबर 52, होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सन इब्राहिम वाज बॉर्न फ्रॉम, कि नबी पाक सल्लम के जो बेटे हज़रत इब्राहिम थे वो किन से पैदा हुए थे? हज़रत मारिया से। अच्छा जी, अगला सवाल है 53 क्वेश्चन, विच मुस्लिम पायस कैलिफ कनक्वेयर ईरान। ठीक है, कि खुलफा राशिदैन में से कौन से थे जिन्होंने ईरान को फतह किया? तो करेक्ट ऑप्शन इज हज़रत उमर। क्वेश्चन नंबर 54, हु फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोजल हज़रत अबू बकर एज कैलिफ आफ्टर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम,
यानी कि जब नबी पाक सल्लम दुनिया से इंतकाल फरमा गए थे तो कैन ने हज़रत अबू बकर को खलीफा बनने के लिए वो किया था, प्रेफर किया था, तो वो भी हज़रत उमर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 55, विच पायस कैलिफ हैड टू फेस एंड फाइट अगेंस्ट फॉल्स क्लेमर ऑफ नबूवत। ठीक है, कि किस खलीफे ने उसके ख़िलाफ़ जंग की थी जिन्होंने झूठे नबूवत का दावा किया था, तो वो हज़रत अबू बकर सदीक ने उनके ख़िलाफ़ जंग की थी। क्वेश्चन नंबर 56, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज साइंड बिटवीन मुस्लिम ऑफ मदीना एंड कुरैश। 57, व्हाट इज़ सहसिता। ठीक है, अब सहसिता क्या है? कलेक्टिव टाइटल यूज्ड फॉर 6 बुक ऑफ हदीस। अब हदीस की जो 6 मुस्तनद किताबें हैं ना, उनको सहसिता कहते हैं। 58 क्वेश्चन, बैटल ऑफ खैबर was fought by Muslim under the command of, ठीक है, none of these। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये भी आ सकता है कि भी जो ग़ज़वा खैबर है कब लड़ी गई थी? 628 यानी कि 6 हिजरी में। व्हाट इज़ जजिया इन इस्लाम स्टेट। ठीक है, अब जजिया क्या है? अ टैक्स चार्ज्ड फॉर फ्राम नॉन मुस्लिम, यानी कि एक स्टेट है, वहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत है और वहाँ पे मिनॉरिटीज़ में नॉन मुस्लिम भी रहते हैं, उनसे जो टैक्स लेते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? जजिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, प्रोसीजर और वज़ू मेंशन इन सूरा। ठीक है, वज़ू का तरीका किस सूरत में है? सूरतुल मैदा में। क्वेश्चन नंबर 61, इन डे टाइम प्लांट एंड ट्रीज अब्जॉर्ब, के दिन के वक्त जो दरख्त हैं और पौधे हैं वो क्या अब्जॉर्ब करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और रिलीज़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन। इनके जो इंसान वो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट होते हैं वो इनके उलट करते हैं। विच गैस इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। ठीक है, यानी कि आग को बुझाने के लिए या तो हम कौन सी गैस यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 63, पैरासाइट रूट्स गेट फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स। उसके बाद पीनट्स, और पीनट्स क्या हैं? रूट्स हैं, जड़ें। क्वेश्चन नंबर 65, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इसको क्या कहते हैं? खामोश कातिल, आ पॉइजनस फॉर ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 66, वाटर कन्वर्ट इनटू आइस एट अ टेम्परेचर ऑफ, ठीक है, तो वो क्या है? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी को बर्फ़ में कन्वर्ट करने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड और पानी को गैस में कन्वर्ट करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 67, विच गैस इज यूज फॉर कूलिंग इन एयर कंडीशनर। ठीक है, तो नन ऑफ दिस। अब ये भी देख लीजिएगा अभी वो कौन सी गैस है जिसको हम कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट कैन बी दी मेल्टेन टेम्परेचर ऑफ आइस, तो वो क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद क्लैप्स ऑफ मून अकर व्हेन, जिसको हम कहते हैं चांद गिरहन। क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कि अर्थ कम्स बिटवीन मून एंड सन। चांद ग्रहण कब होता है? जब ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, एस्ट्रोलॉजी इज स्टडी ऑफ। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ स्टार। 71 क्वेश्चन, विच इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एसिड। ठीक है, अब एसिड का जो कंपोनेंट है, एसेंशियल मेन कंपोनेंट, वो क्या है? हाइड्रोजन है। और बेस के लिए क्या है? हाइड्रोक्साइड, OH। 72 क्वेश्चन, वाई एन एप्पल व्हेन इज डिटैच्ड फ्रॉम ट्री कम्स डाउन द अर्थ। ठीक है, यानी कि जब एक सेब
दरख्त से अलग होता है तो वो नीचे क्यों गिरता है? क्यों गिरता है? ग्रेविटी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स नीड मैक्सिमम वाटरिंग? ठीक है, कौन सी फसलें हैं जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है? वो है राइस, मीन के चावल, धान की फसल। 74, विच गैस ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट वन? कि भी इनमें से कौन सी गैस क्या है जो कि हल्की गैस है? वो है हाइड्रोजन गैस। तो याद रखिएगा कि जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है ना, या एटॉमिक मास कम होता है, तो वो गैस क्या होती है? हल्की गैस होती है, जिनका मास कम होता है। 75 क्वेश्चन, विच फिश लिव्स इन एक्सट्रीम कूल्ड वाटर? ठीक है, कौन सी मछली है जो कि ठंडे पानी में रह सकती है? वो है टोना। 76, द मेजर क्रॉप ऑफ पंजाब? ठीक है, सूबा पंजाब में मेन फसल क्या है? वीट, गंदम की फसल है। 76 क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन को दरियाफ्त करने वाले कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 78, द वेदर्स ऑन द अर्थ आर चेंज्ड विद रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड? कि भी ज़मीन पर जो मौसम तब्दील होते हैं वो क्यों तब्दील होते हैं? क्योंकि जो ज़मीन होती है वो सूरज के गिर्द क्या करती है? रोटेट करती है। उसके बाद 79 क्वेश्चन, टी इज़ कल्टिवेटेड इन? ठीक है, जो चाय है उसको कहाँ पे कास्ट करते हैं? उसको हिली एंड रेनी एरियाज, मीन के ऐसे इलाके जहाँ पे बारिशें ज़्यादा हों और पहाड़ी इलाकों में। 80 क्वेश्चन, वीट इन पंजाब इज़ रैप्ड इन द मंथ ऑफ? ठीक है, मे। मीन के क्या करते हैं? जो गंदम की फसल होती है उसको कब काटते हैं? मई के महीने में काटते हैं। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर? ये मैथ का पोर्शन है, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? अभी जब हम इसको डिवाइड करते हैं ना, तो जिसमें जो छोटी वैल्यू होती है वो किसकी आती है? वो है 4 और 5। तो बाकी ये मैथ के क्वेश्चन हैं, इनको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, इनको आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप के जो कुछ इसमें था हमने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको बाकी इसके पास्ट पेपर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप रब्ता करके मुझसे इसके पास्ट पेपर ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कैंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। तो मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसके साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।